बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का खूनी खेल भी बढ़ता जा रहा है। अब मुर्शिदाबाद में दीदी के मंत्री पर बम से हमला हुआ है। आपको बता दें कि हमले में मंत्री जाकिर हुसैन घायल हो गए हैं। उनके साथ उनका भांजा और तमाम कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मंत्री जाकिर हुसैन की हालत अब खतरे से बाहर है। इस घटना की बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के सामने बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी नेता घायल हो गए। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन आवाजों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन। मुर्शिदाबाद में इनके ऊपर क्रूड बम से हमला हुआ है। जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने के लिए निमतिता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। उनके साथ उनका भांजा और तमाम समर्थक मौजूद थे। नारेबाजी करते हुए वे ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी जोरदार धमाका होता है। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, चीख पुकार मच जाती है। जब धुंध छटता है तो वहां का मंजर बेहद विभत्स दिखाई पड़ता है। जमीन पर पड़े तड़पते लोग, किसी के हाथ में चोट है तो किसी के पैर में, तो कोई खड़े होने लायक नहीं रह गया है। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, इसीलिए हमने इन तस्वीरों को थोड़ा ब्लर किया है ताकि स्क्रीन पर आपको दिखा सकें। हमले के बाद जाकिर हुसैन को मुर्शिदाबाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। यहाँ डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि मंत्री जी की हालत ठीक है। इसके बाद उन्हें कोलकाता रवाना किया गया। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब मंत्री साहब ने आया था, हिज कंडीशन इज स्टेबल। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। दीदी के मंत्री पर हमला हुआ तो बंगाल से दिल्ली तक हलचल मच गई। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक ने ट्वीट करके घटना की निंदा की और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हालांकि बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर ही सवाल उठा दिया और घटना को टीएमसी के अंदरूनी कलह और गुटबाजी का नतीजा बताया। देखिए, मिनिस्टर का ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। चुनाव पे असर इसमें पड़े, इसके लिए एक प्रयास भी हुआ और हमको लगता है जो ये तृणमूल का अंदरूनी मामला है, आपस का लड़ाई है और इसमें कोई पैसा का खेल है कि नहीं, वो भी छानबीन होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में दीदी के मंत्री पर हमला हुआ तो कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। दरअसल शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ देर शाम पुलिस उपायुक्त के ऑफिस ज्ञापन देने जा रहे थे। जब काफिला फूल बागान मोड़ पर पहुंचा, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और रास्ता रोककर नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। इस हो हल्ला हंगामा और मारपीट में बीजेपी नेता शिवाजी रॉय घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। आज अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं।
और उससे पहले की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की खूनी सियासत की सबूत है। ये तस्वीरें सबूत हैं उस हिंसा की जो आए दिन बंगाल में होने वाली घटनाओं की कहानी बयां करता है। सूर्याग्नि के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।